चलिए, तो आज का जो हम लोग अगला जो बेसिक केमिस्ट्री का जो अगला क्लास आज देखेंगे आज हम लोग, तो बात क्या करेंगे थोड़ा सा पिछले क्लास को थोड़ा जोड़ लेते हैं। परमाणु हम लोग देख लिए थे, परमाणु देख लिए थे। चैप्टर 1-2 में भी आप लोग को बहुत सारे वैज्ञानिक आएंगे, बात समझे कि नहीं। उन वैज्ञानिकों का प्रयोग भी आपको लिखाएगा, बताएगा, बात समझे। साइंस कि देखिए वैज्ञानिक बनने के लिए ऐसे ही नहीं लोग बन जाते हैं, बात समझे कि नहीं। उसके लिए वैज्ञानिक होने के लिए आपको आंख गंवाना पड़ता है, नाक नक्शा, समझ पा रहे हो, सब चीज़। इसीलिए देखना जितने भी वैज्ञानिक होते हैं ज़्यादातर उनका देखना हेयर स्टाइल, समझ पा रहे हो, या तमाम चीज़ वगैरह, दाढ़ी बड़ा बड़ा है, बाल बड़ा बड़ा, क्योंकि उन लोग खा कर, समझ पा रहे हो, और बाकी अपना लैब में, समझ में आ रहा। तो कोई भी चीज़ पूरा भयानक करने के लिए हाई लेवल का एनर्जी चाहता है। वो हाई लेवल को एनर्जी तभी हो पाएगा जब बाकी जगह पे एनर्जी वो क्या करे, खपत करने से बचे, बात समझ में आ रहा। तो ये चीज़ जैसे कहने का मतलब ये होता है कि देखिए पढ़ाई या फिर दुनिया में कोई भी काम ना कहीं दिमाग से होता है। किससे होता है जी? दिमाग से, अधिकांश से। अब शरीर से होता है सर, तो शरीर को आदेश कौन देता है? अब बात समझ में आ रहा है। तो सोच के देखिए कि आपका अगर दिमाग बार बार बदले, बार बार कहे कि नहीं चलो छत पर चलते हैं, फिर नीचे आओ, फिर इधर फलना, तब तो एनर्जी खत्म, बात समझे। तो अगर चाह लिए कि नहीं, मतलब सबसे ज़्यादा अगर टाइम देना है जो आपको पसंद है, पढ़ना लिखना या फिर आपका जो भी हॉबी वगैरह हो सकता है, तो यहाँ अब सर वापस आते हैं हम लोग जीवन पे। परमाणु की बात की थी पिछले क्लास में। परमाणु क्या होता है सर? तो परमाणु कह रहा है कि सर एक ऐसी चीज़ होता है जिससे पदार्थ का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? पदार्थ का, समझ में आ रहा है। पदार्थ बताए थे क्या होता है? पदार्थ माने सब कुछ। पदार्थ मतलब कैसे सब कुछ होता है? जिसको देख सकते हैं, छू सकते हैं, समझ सकते हैं, फील कर सकते हैं, जिसका आकार हो, भार हो, आयतन हो, स्थान घेरता हो। एक लाइन में खत्म, सिखा दिए थे। अब तो सर यहाँ पे कहना है चार है कि सर सोच के देखिए कि परमाणु जो होते हैं, तो यह जानना है जरूरी कि परमाणु अलग अलग होते हैं। परमाणु क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। तो अब यहाँ पे कहना है चाह रहा है कि सर उसी को जब परमाणु का अलग अलग खोज किया गया तो पदार्थ का रूप अलग दिखने लगे, रंग अलग दिखने लगे, आकृति अलग दिखने लगा, गुण अलग दिखने लगा। बात समझ में आ रहा है। इसीलिए दुनिया में जितनी भी चीज देखते हैं आपको एक जैसा नहीं मिलेंगे। कि एक जैसा होते हैं जी? एक जैसा है नहीं है। अब ऐसे समझिएगा कि सर परमाणु जब एक ही जैसा परमाणु मिल जाते हैं तो तत्व बनाते हैं। क्या बनाते हैं? तत्व। अब सोच के देखना, ध्यान से सुनना। सर कह रहा है कि हमारे शरीर में एक ही जैसा कोशिका है। समझिए, मैं बायोलॉजी भी थोड़ा सा रिवीजन करा दे रहा हूँ। कह रहा है कि सर हमारे शरीर में, हमारे शरीर तो छोड़ दो, कह सकते हैं कि ज़्यादातर जंतुओं में जो कोशिका होते हैं, तमाम चीज़ वगैरह सब कहीं ना कहीं क्या होते हैं? सेम कोशिका से मिलकर बने हैं ना। अब सोचना कि सर अब आदमी पे केवल आते हैं, सुन के देखना। तो आदमी का सर तो पूरा 100% सेम कोशिका है, कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन सबका आकार अलग है, रंग समझ में, गुण भी अलग है, बात समझ में आ रहा है। तो व्यवहार भी क्या होगा सर? अब बस यही कॉन्सेप्ट सीखे, केमिस्ट्री खत्म। अब ध्यान से सुनिए मैं क्या सिखाना चाह रहा हूँ। कह रहे कि सर बेशक सभी, ध्यान दीजिएगा, सभी तत्व परमाणु से मिलकर बने, सत्य है, लेकिन सर सभी अलग अलग इसलिए क्योंकि कण क्या है? अलग अलग है। तो अब यहाँ पे कहना चाह रहा है कि आज जो हम लोग सर पढ़ेंगे उसका नाम क्या है? ध्यान सुनिएगा, तत्व। क्या नाम है? तत्व। तो तत्व पिछले बार लिखा दिए थे, लेकिन इस तत्व को जो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि अभी दुनिया में टोटल जो तत्व खोजे जा चुके हैं 118 संख्या है। कितना है इनकी? 118 संख्या। यकीन मानिए 2-3 दिन में तत्व को हम याद करवा देंगे, क्योंकि याद कराने में क्या होगा, वही परमाणु संख्या के बिना आप केमिस्ट्री नहीं सीख सकते हैं, कुछ परमाणु भार के बिना आप केमिस्ट्री नहीं सीख सकते हैं। तो सर यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा, कहना ये चाह रहा है, जैसे ऐसे समझिए, बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1 हम लोग जब पढ़े थे तो पता ये चला था कि इस दुनिया में सर जीव जंतु बहुत ज़्यादा हैं कि नहीं वगैरह है, समझ में, कुछ दिखने वाले, कुछ नहीं दिखने वाले। और उन जीव जंतुओं को अध्ययन करने के लिए, बेहतर जानने के लिए क्या किए हैं वैज्ञानिक लोग? बांटे हैं। क्या किए हैं? इसीलिए तो वहाँ पे वर्गीकरण पढ़े थे, पहला चैप्टर याद आ रहा है। ठीक, अब यहाँ भी कह रहा है कि सर केमिस्ट्री में पदार्थों को समझने के लिए ही क्या किए हैं वैज्ञानिक लोग? इसको एक क्या किए हैं? पदार्थों को अच्छे से, कौन किसका क्या आकार है, किसका क्या रंग है, किसका क्या स्थान है, किसका क्या गुण है, कौन धातु है, कौन अधातु है, बात समझ पा रहे, कौन उपधातु है, कौन ज़्यादा रिएक्टिव है, कौन कम रिएक्टिव है, बात समझ, कौन बड़ा है, कौन छोटा है, समझ में आ रहा है। तो कहना ये चाह रहे कि सर अभी हम बता रहे, ध्यान सुनना, जो मैं बताना चाह रही हूँ कि सर तत्व जो है ना, सबका गुण रंग एक जैसा नहीं है, सबका गुण रंग एक जैसा नहीं है। तो सर यहाँ पे अब के, लेकिन कहने का मतलब होता है कि कुछ गुण मिलते हैं, कुछ रूप मिलते हैं, किसी का रंग मिलता है, बात समझे कि नहीं। तो कुल मिलाकर यहाँ पे कहना है चाह रहा है कि सर टोटल जो अगर तत्व की बात करें 118 वगैरह होते हैं। इन तत्वों को ध्यान से सुनना, सजा कर या व्यवस्थित कर कर, जैसे बायोलॉजी में याद करो
टेक्सोनोमी जो पढ़े थे हम लोग, वर्गीकरण, वहाँ पे कैसे रखा जा रहा था, अनहेरी रख दिया जा रहा था कि व्यवस्थित करके। तो यहाँ भी सर देखना, दोनों चैप्टर से यहाँ भी कह रहा है कि सर तत्व को जो रखा जाएगा ना, यहाँ पे उसको क्या किया जाएगा, व्यवस्थित किया जाएगा। क्या किया जाएगा, जैसे आप लोग बैठे हैं तो कहीं जहीं बैठ गए हैं कि व्यवस्थित होकर बैठे हैं, बात समझिए कि सूत कर बैठे हैं, समझ में आ रहा है। तो ठीक उसी तरीके से यहाँ भी कह रहा है कि सर तत्व को अच्छे से जानने के लिए, क्यों सर तत्व को अच्छे से जानेंगे, क्या नौबत आ गई, तो सोच के देखिए कि सर कैसे नहीं जानेंगे, इसी तत्व से तो हम लोग बने हैं, बात समझे कि नहीं। इसी तत्व का तो देन है कि आज जितना भी नया नया टेक्नोलॉजी वगैरह है, बात समझ में आ रहा है। तो ये तमाम चीजें यहाँ पे कह रहा है, इसलिए वैज्ञानिक लोग क्या करते हैं, हमेशा तत्व को जानते रहते हैं, समझते रहते हैं, प्रयोग करते रहते हैं। और फिर दुनिया में देखिएगा कि हमेशा हर दिन कुछ नया नया टेक्नोलॉजी क्या होता है, बनते जाता है, बात समझ में आ रहा है। नहीं तो एक समय कल्पना कीजिए कि जब आदमी आदि मानव के रूप में होंगे, बात समझिए कि नहीं, तो सोचिए उस समय कुछ नहीं, ना पढ़ना लिखना, ना घर वगैरह कुछ भी नहीं, गाड़ी वगैरह। और आज सोच के देखिए कि आज का जीवन पहले है कि बढ़िया, पहले जंगल वाला जीवन बढ़िया था कि आज वाला, जी बताओ। अरे आज वाला, बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो पहले सोच के देखो, भाला लेके दौड़ रहा है खाली शिकार करने के लिए, बात समझे कि नहीं। पता चला होशियार बन के इंसान गया, बाघ से लड़ने, बाघ खा गया, बात समझ में आ रहा है। और आज देखिए क्या है, मतलब आपको कार मिल जाएगा, फोन मिल जाएगा, बात समझ पा रहे कि नहीं। आप एकदम हंस के सेल्फी ले लीजिए, मोबाइल से गाना बजा लीजिए, डीजे पे नाच लीजिए, बात समझ में आ रहा है। तो ये सब किसका देन है बताओ जी। अरे सब समझ में आ रहा है, टेक्नोलॉजी। तो टेक्नोलॉजी का जन्म कैसे हुआ, तो साइंस से। कैसे जन्म हुआ, और साइंस को जन्म किसके माध्यम से किया गया, इंसान के माध्यम। कौन से इंसान, अब परिभाषा में अब जो सोचने वाले, देखने वाले और समझ में आ रहे प्रयोग। तो जुड़ रहा है कड़ी। तो ऐसे जब जुड़ जुड़ के पढ़िएगा आप लोग हर एक चीज को एक दूसरे से इंटरलिंक करके, तो कम समय में बहुत कुछ सीख जाएंगे। पढ़ाई का मकसद भी ये होना चाहिए कि दिमाग को क्या करना, बहुत जगह पे ले जाना, बात समझे। क्योंकि वैज्ञानिक, क्योंकि साइंस मान के चलता है, क्योंकि जब तक आप वैसा सोचिएगा नहीं, वैसा समझिएगा नहीं, वैसा माइंडसेट नहीं होगा, तो साइंस फिर आपके दिमाग में हमेशा रटने वाला। अब तो ध्यान से सुनिएगा, अब जो हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे क्या कर रहा है कि सर तत्व जो है 118 वगैरह। तो ध्यान सुनिएगा, आमतौर पे तो तत्व को मुख्य रूप से बात करें तो क्या किया गया है, धातु में, फिर अधातु में और उपधातु में, समझ में आ रहा है। अब ध्यान यहाँ पे अभी छोड़ देते, कुछ नहीं, बस ये जानते हैं। तो सर इन तत्वों को जो व्यवस्थित जो किया गया है, इन तत्वों को जो व्यवस्थित किया गया है उसको क्या, नहीं यार बात क्यों कर रहा है, उन तत्वों को जो व्यवस्थित किया गया उसको क्या बोलते हैं, आवर्त सारणी। क्या बोले गए हैं, आप ध्यान सुनना, आवर्त सारणी। इसके बारे में थोड़ा सा लिख लीजिए, आवर्त सारणी क्या है, इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं। हाँ मैं याद करवा दूंगा, देखना। अच्छा कितने लोग को आप लोग पढ़े होंगे कि हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, वैसे नहीं, वैसे काम नहीं चलेगा, वो 9 तक चलेगा, बात समझे कि नहीं। 11 12 में आपको वैसे ही याद करना पड़ेगा जैसे पीरियोडिक टेबल में दिया है। पीरियोडिक टेबल जिसको हम बताएंगे, आप लोग बिना देखे क्या बोलते हैं, बनाना सीख जाएगा। तो कहने का मतलब है सही में, तो मैं सही बता दे रहा हूँ, आप लोग सीख जाएगा। जिसमें आप लोग देखे होंगे कि सर ऐसा करके कुछ बनाया रहता है, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इसी चीज़ को क्या करना है, याद करना है। नीचे जो एफ ब्लॉक वगैरह आ जाता है, सब चीज़ हम लोग देखेंगे, बात समझ में आ रहा है। तो चलिए, तो सबसे पहले यहाँ पे आवर्त सारणी क्या होता है थोड़ा सा लिख लेंगे इसके बारे में, फिर समझा दें। तो लिखिए क्या है आवर्त सारणी, कुछ कुछ लिखना है, क्योंकि नहीं तो आप लोग एक सर समझने में थोड़ा सा जो समझा रहे हैं थोड़ा सा लिखा दीजिए ताकि फायदा हो। तो लिखेंगे आवर्त सारणी, हो गया, डैश देके लिखिए कि आवर्त सारणी एक ऐसी सूची होती है, आवर्त सारणी एक ऐसी सूची होती है, आवर्त सारणी एक ऐसी सूची होती है जहां जहां तत्वों को उनके अनेक गुणधर्म के आधार पर, तत्वों को अनेक गुणधर्म के आधार पर व्यवस्थित किया गया है। जैसे व्यवस्थित किया गया है, जैसे लिखिए तत्वों का आकार, कौमा
परमाणु संख्या, परमाणु संख्या, परमाणु भार, परमाणु संख्या, परमाणु भार, उनके रंग, उनके रंग, अभिक्रिया की, अभिक्रिया की गति, अभिक्रिया की गति, कॉमा, सब एक ही में लिखा दे रहा, अभिक्रिया की गति, कॉमा, धातु, अधातु और उपधातु, धातु, अधातु और उपधातु के आधार पर, उपधातु के आधार पर जिस, आदि लिख लिए कहाँ, अच्छा कहाँ लिखे, अधातु उपधातु आदि के आधार पर, आदि कर लीजिएगा, आदि के आधार पर जिस सूची में व्यवस्थित किया गया है, जिस सूची में व्यवस्थित किया गया है उसे, उसे आवर्त सारणी कहते हैं। टेंशन नहीं लीजिए, लिखे तो नहीं समझ में आ रहा होगा, अभी है मैं समझा दे रहा हूँ। देखिए एक्चुअली में है क्या आवर्त सारणी, बढ़िया से समझिएगा। हालांकि चैप्टर नंबर 1 में बताएगा, कुछ लोग संगीत के धुन में बांटने का कोशिश किया अलग अलग तरीका से, बात समझे कि नहीं, मेंडलीव का नियम वम सब हम लोग देखेंगे, लेकिन यहाँ पे आप लोग मोटा मोटी जान लीजिए सबका मकसद क्या था। हम लोग रियल में जो ये देखेंगे आधुनिक आवर्त सारणी, कौन वाला, आधुनिक, बात समझे कि नहीं। अब सुनिएगा ध्यान से, एक्चुअली में क्या है सर आवर्त सारणी, तो ऐसे समझिए। जैसे सर एक समय ऐसा था कि जब आदमी बाजार आते थे, बात समझे कि नहीं, ध्यान सुनिएगा, आज से करीब हो सकता है 10-20 साल पहले, बात समझे कि नहीं। मैं अभी भी गांव में देखिएगा दूर दराज तक जहां मैं बता रहा हूँ, ऐसे समझिए कि आज भी जब हम लोग बाजार जाते हैं, अपना जो भी बाजार है, तो हम लोग घर से जो भी लिस्ट वगैरह लाते हैं, पहली बात तो सामान लेने के लिए इधर उधर हर जगह जाना पड़ता है, जहाँ जहाँ मिलता है, समझ में आ रहा है, ठीक। लेकिन सर कभी कभी यहाँ पे ध्यान सुनिएगा, शहर के लोगों के पास समय कम होता है, शहर के लोगों के पास समय कम होता है, बात समझी कि नहीं, क्योंकि वो जल्दबाजी में होते हैं, ऑफिस कोर्ट कचहरी इधर बहुत सारा जगह पे जाना होता है, भीड़ भाड़ से बचना होता है। तो ऐसे में ध्यान से सुनिए, एक नया कॉन्सेप्ट आया मॉल का। किसका कॉन्सेप्ट आया, तो सोच के देखिए कि मॉल, समझ में आ रहा, बड़ा बड़ा जो मॉल होते हैं, मैं ये सब नहीं कपड़ा की बात करें, देखिए कि जहाँ जहाँ बड़ा बड़ा मॉल होते हैं वहाँ पे आपकी ज़रूरत की हर चीज़ एक ही जगह पे मिलता है, मिलता है नहीं मिलता है। वहाँ पे कई फ्लोर होते हैं, देखना जो मैं समझाना चाह रहा हूँ। तो सर मान लेते हैं कि वहाँ पे 3 तला 4 तला जो भी फ्लोर वगैरह हुआ, तो उस पर देखिएगा कि जैसे ही फर्स्ट फ्लोर पे जाएंगे तो वहाँ लिखा रहता है जेंट्स, फिर महिला, बच्चे, समझ पा रहे, इसके अलावा ग्रोसरी का सामान भी लिखा रहता है। तो वहाँ पे देखिएगा कि एक ही बिल्डिंग में, समझिएगा, एक ही बिल्डिंग में आदमी का सब चीज़ मिल जाता है, मिलता है नहीं मिलता है। अब वो भी जब अंदर जाएगा तो सब आसानी से पता चल जाता है, एक सामान जो एक जैसे होते हैं सब एक जगह व्यवस्थित होता है। मॉल देख गए होंगे कि नहीं गए होंगे, एक जगह पे है, समझ पा रहे हैं, हर जगह पे अलग अलग। तो आपको जल्दी ही आसानी से जैसे ही पता चलता है हमको ये लेना है, आप डायरेक्ट मॉल में घुसे वहीं चले गए, बात समझ में आ रहा है। तो जो रखा रहता है अरेंज करके आप डायरेक्ट देख सकते हैं, आसानी से ले सकते हैं, बात समझ में आ गया। तो ठीक सर इसी तरीका से ध्यान सुनिएगा, वैज्ञानिक लोग भी जो पदार्थ पढ़ा रहे थे, जो रसायन विज्ञान लिख रहे थे, उनके दिमाग में यह आया कि सोच के देखिए कि अगर तत्व के बारे में अलग अलग जानकारी ढूंढने के लिए कि कौन धातु है, कौन अधातु है, कौन ज़्यादा रिएक्शन करने वाला है, कौन कम रिएक्शन करने वाला है, कौन गैस है, बात समझ पा रहे हैं कि नहीं जी। तो जब यहाँ पे कहना चाह रहा है कि जब अलग अलग जितना भी गुणधर्म वगैरह, तो वैज्ञानिक को ढूंढने में क्या हो रहा था, नुकसान हो रहा था, इधर जाओ उधर जाओ, तो उनको मूड खराब हो गया, बात समझे कि नहीं। कहें कि क्यों ना हम सभी चीज़ों को क्या करते हैं, एक ही जगह अरेंज करते हैं, ताकि जो हमको आसानी से चाहिए उसके बारे में आसानी से पढ़े और डायरेक्ट जाकर ढूंढ ले, बात समझ में आ गया। तो यही चीज़ यहाँ पे कह रहा है, इसीलिए सर यहाँ पे कह रहा है कि सभी तत्वों को एक ही पेज में, समझ पा रहे हैं ना, उनके गुणधर्म के आधार पे, उनके आकार के आधार पे, उनके रिएक्शन के दर के आधार पे, परमाणु संख्या के आधार पे, बात समझ पा रहे हैं, परमाणु भार के आधार पे क्या किया गया, सजाया गया। क्या किया गया जी, बात समझ में आ रहा है। तो सजाया गया सर, तो इनके लिए 2 बातों को ध्यान रखना है। पहला तो सर इन सभी तत्वों के लिए ब्लॉक बनाया गया। क्या बनाया गया, तो अगर हम बात करें सर आवर्त सारणी क्या होता है, लिखा दिए, समझ गए कि नहीं समझ। एक ऐसा पेज
जहाँ पे सभी तत्वों को उनके आकार, गुण, रंग, रूप, परमाणु संख्या, भार सब पता चल जाती है, व्यवस्थित किया गया। बात समझ पा रहे हैं ना? या फिर एक ऐसा पेज जहाँ पे दुनिया के सभी तत्वों के बारे में अच्छा से जानकारी मिल जाती है, समझ पा रहे, उसी को क्या बोलते हैं? आवर्त सारणी। क्या बोलते हैं? अब बताओ, रटने की जरूरत है कि बता दीजिएगा? ठीक उसी तरीके से यहाँ भी कह रहा है कि सर अब हम जानेंगे कि ये तो कहें सर कि व्यवस्थित किया, तो व्यवस्थित करने के लिए कौन कौन क्या क्या किया गया, कैसे, तो उसी के लिए यहाँ पे बोल रहा है कि सर सबसे पहले तो इनमें क्या बनाया गया है? ब्लॉक बनाया गया। क्या बनाया गया है? तो ब्लॉक हम जानते हैं कि सर कितने होते हैं? 4 होते हैं। कितने? SPDF 10th या 9th में भी पढ़े होंगे। बात समझे कि नहीं? अब ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे ये तो ब्लॉक हो गए, तो पहला आपके दिमाग में आना चाहिए कि सर यहाँ पे जो आवर्त सारणी में पहले सभी तत्वों को ब्लॉक में बांट दिया गया। किस में बांट दिया गया? जैसे एक ध्यान से सुनिएगा, एक जिला होता है, जिला को अनुमंडल में बांटते हैं। किस में बांटते हैं? बस अनुमंडल को किस में बांटते हैं? तो यही प्रखंड मतलब ब्लॉक में किस में बांटते हैं जी? बात समझे? जैसे पांडु ब्लॉक, नाम समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो उसी तरीके से यहाँ पे सुनिएगा, तो कहना है चाह रहा है कि सर ब्लॉक में जैसे ही हम लोग बांटे, समझ में आ रहा है ना, तो हर एक ब्लॉक को क्या दिया गया? एक चीज इसको अभी साइड में रखिए। ठीक, अब कह रहा है कि सर इसके लिए जो सूची बनाया गया ना, उसके 2 लाइन जानना जरूरी है। कह रहा है कि सर एक जो ऊपर से नीचे आते हैं, पूरा हम समझा रहे, ध्यान से सुनिएगा, जिसको नहीं समझ में आए कॉपी में लिखते चलिएगा। तो कह रहा है कि सर एक ऊपर से जो नीचे लाइन ऐसे दिखता है, उनकी संख्या कितना है? टोटल 18। कितना संख्या है जी? तो ऊपर से नीचे जो लाइन वगैरह होती है, संख्या 18, इनको बोला गया समूह। क्या बोला गया? तो पहला क्या बात जाने कि सर आवर्त सारणी में ब्लॉक 4 होते हैं, SPDF समझ में आ रहा है। समूह कितने होते हैं सर? 18। सर एक लाइन ये भी होता है जो बाएं से दाएं जाता है, बाएं से कहाँ जाता है? दाएं। इनकी संख्या कितनी होती है? 7। इनको क्या बोलते हैं? आवर्त। क्या बोलते हैं? अभी मैं क्या सिखाया? 3 बातें, समझ पा रहे हैं ना? आवर्त सारणी के बारे में 3 बातें सिखाया कि सर सबसे पहले अगर इनको बात करें तो यहाँ पे ब्लॉक में बांटा गया है, हर एक ब्लॉक को आगे देखेंगे किसको कितना समूह दिया गया। बात समझे कि नहीं? और किसमें कितना हिस्से में कितना आवर्त आया। बात समझ में आ गया? तो सर ऊपर से जो नीचे आते हैं लाइन, उनको समूह बोलते हैं, और उसी समूह में एक बाएं से दाएं जो लाइन जाते हैं उसको क्या बोलते हैं? आवर्त। बात समझ में आ गया? यहाँ तक तकलीफ किसी को? ये क्यों सिखा रहे हैं? क्योंकि क्वेश्चन आप देखो नहीं पूछेगा, डायरेक्ट आपसे पूछेगा क्वेश्चन कि बताइए इसमें से कौन सा तत्व कौन से ब्लॉक के हैं, तब बताइए। एक लाइन से याद करा देंगे तो हो जाएगा उससे। अब समझ में आ रहा है? इसीलिए आपको ऐसे ही याद करना है। तो चलिए, तो अब जो सर हम लोग याद के, यकीन मानिए आज एक ब्लॉक तो खत्म कर ही देंगे। बात समझ में आ रहा है? और याद भी करा देंगे। तो ध्यान से सुनिएगा, कुछ लोगों को पहले हम पढ़ाए होंगे, बात समझिए ना, तो रिवीजन भी कर लीजिएगा, फायदा भी हो जाएगा। अब लेकिन दोबारा नहीं पढ़ाएंगे। बात समझ पा रहे हैं कि नहीं? तो ध्यान सुनिएगा। तो यहाँ पे सर पहला लिखिएगा, लिखना चालू याद आज मैं करा के जाऊंगा 10-20 तत्व आप लोग का, परमाणु संख्या भी आपको भी यकीन नहीं होगा, लेकिन मैं करा दूंगा पूरा बिना देखे। आप लोग 3-4 कल परसों के बाद या नर्सों के बाद 3-4-5 दिन क्लास करने के बाद पीरियोडिक टेबल बिना देखे आप लोग बना दीजिएगा। तो चलिए लिखेंगे पहले सर एस ब्लॉक। क्या लिखेंगे? अच्छा मजे की बात है 11th में चैप्टर भी है, समझ पा रहे हो ना? एस और P 2 यहाँ पढ़ना है, और D और F कहाँ पढ़ना है? 12 में। बात समझ पा रहे? तो मैं जब भी बोला आप लोग कि बेसिक में आपका सब चैप्टर वाला ही आएगा। बात समझ में आ रहा है? तो ध्यान से सुनिएगा। तो एस ब्लॉक को क्या लिखेंगे? पहली बात कि इनको सर कितना समूह दिया गया? तो एस ब्लॉक को 2 समूह दिया गया। कितना दिया गया? कौन कौन सर? तो लिख लीजिएगा, पहला एंड दूसरा। कौन दिया गया? समझ में आ गया? अब ध्यान सुनिएगा, पहले डायरेक्ट लाइन नहीं पढ़ना है, कुछ चीज़ें होते हैं, ट्रिक होते हैं केमिस्ट्री में, देखिएगा, नहीं तो पता चले ये सब बहुत अच्छे लोग क्या किए, बनाए, आसान हो जाता है। तो पहला लिखेगा यहाँ पे कि सर समूह 1 के लिए कुछ लाइन होते हैं जो हम लोग जैसे गांव देहात में, गांव देहात का दुनिया में हर कोई आदमी गाना सुनता है, तो गाना जब भी सुनते हैं तो ध्यान से सुनते हैं। अच्छा नया गाना है, कोई लाइन आता है, एक बार सुनते हैं नहीं याद होता है, फिर चालू करते हैं, 2-3 बार सुनने के बाद क्या हो गया, गाना का लाइन, अरे पूरा गाना याद हो जाता है। बात समझे? तो चलिए, तो उसी तरीके से कुछ यहाँ पे हम लोग गाना गाएंगे, हालांकि इसका धुन राग कुछ ना मिलेगा, समझ में आ रहा? तो चलो, तो यहाँ पे सर इसको पुराना ऐसे भी दिखाते हैं, समझ में आ रहा? 1A ये पुराना हो गया, और नहीं तो फिर कैसे, ए ध्यान से सुनिएगा, नया के लिए 1 लिखते हैं सिर्फ, समझ में आ गया? तो इसके लिए सर क्या बोलेंगे, मुझे लगता है लिखना चालू कर दीजिएगा कि सर बोलते चलेगा है, हाँ लीना के, हाँ रबड़ी से, क्योंकि सर क्या पढ़ा रहे हैं केमिस्ट्री में, यही पढ़ा रहे हैं जो आप सुन रहे हैं, है लीना के रबड़ी से फ्रूट निकला।
बस इतना ही जीवन है। एक और लाइन जीवन लिख लेते हैं हम लोग समूह 2 के लिए, फिर एक ही बार समझा देंगे। तो सर इसको ऐसे और नया नाम में सिर्फ ए बोलते हैं। चलिए, तो इसके लिए क्या हो गया सर, इसके लिए लाइन क्या बनाए हैं, तो ये तो और एक बढ़िया लाइन है कि सर बेटा बाबूजी से, किससे, हाँ, तो बेटा हाँ मांगे काला शर्ट, कौन वाला शर्ट, क्योंकि वो खुदे क्या था, नहीं आगे ना बोलेंगे, बेटा मांगे काला शर्ट और बाप क्या हो गए, और वैसे भी राजी हो जाते हैं। लड़का लोग लड़के फ़ोन लिवा लेता है, समझ पा रहे हो कि नहीं, क्योंकि सेंस नाम की चीज़ होता नहीं है, एप्ले लिवा लिया डायरेक्ट किडनी बेचवा के। चलिए, तो बेटा मांगे काला शर्ट, बाप क्या हो गए, बस इतना ही में एस ब्लॉक कंप्लीट, आपका जीवन आसान। समझ में आ रहा है। चलिए, बंद नहीं ना हुआ है, टेम्परेचर हाई हो गया, लिख दिया, हाँ। तो कब से हुआ, कोई बात नहीं, फिर से चालू करते हैं, गर्मी है ना, हाँ ये बता देता है कि कोई बात नहीं, टेक्नोलॉजी आदमी से फास्ट है, यही साइंस है, समझ पा रहे हैं। जैसे आपको स्मार्ट वॉच पहनते तो आपको बता देगा कि आपके शरीर में क्या है, नहीं तो सोचिए साइंस, अब आधा लोग अभी भी झुनझुना लेके, घंटी लेके ओम जय जगदीश, समझ पा रहे, तो साइंस से सीखिए, और नहीं सीखिए तो फिर भुला जाइए। आपको बचाएगा साइंस, कोरोना से बचाएगा साइंस, कोई नया वायरस आएगा बचाएगा साइंस, नहीं तो आपको लगता नहीं, सही से बोल दीजिएगा हम भक्त हैं, तो बिना दवाई वही खा के रहिएगा बीमारी में, तब समझ जाएंगे कि ओरिजिनल भक्त हैं। चलिए, तो ये चीज़ अब सर यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा, अब लिखेंगे क्या, व्हाट्सएप मैसेज बात किए हैं, तो है के लिए क्या लिखते हैं, एच, इसमें से 2 तत्व निकाल दीजिए। आगे सिंबल ही ज़्यादा जानना है, आगे हम लोग बात करेंगे हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, ये सब याद करवा देंगे, बात समझे कि नहीं। तो सर है ली ना के रबड़ी CS से फ्रूट निकला, छोड़ दें, बस इतना ही, बात समझ में आ रहा है। आगे दूसरा सर, बेटा मांगे, MG मतलब मांगे, CA मतलब काला, SR मतलब शर्ट, अब BA और यहाँ पे RA, समझ में आ रहा है। तो S ब्लॉक कंप्लीट, समझ में आ रहा है, ध्यान सुनिएगा। हाँ सर, 2 लाइन में कंप्लीट, फिर से बोलिए मेरे साथ बिना देखे, है, बोलो जी, है ली ना के रबड़ी से फ्रूट निकला, ये भुलाने वाला लाइन है नहीं, फिर से, है लीना के रबड़ी से फ्रूट निकला, है लीना के रबड़ी से फ्रूट निकला। दूसरा, बेटा मांगे काला शर्ट बाप राजी, बेटा मांगे काला शर्ट बाप राजी, मतलब इसमें टफ लगा लाइन, नहीं, 1-2 बार लिखेगा याद, समझ पा रहे हो, ठीक। अब देखिए आप लोग को अभी नहीं, परमाणु संख्या तो और खतरनाक याद करो, अब इसको आप व्यवस्थित कर लीजिए। क्या कर लेना है, व्यवस्थित मतलब अभी सिखा दे रहे हैं, हाँ, जैसे लिखे है ली ना के रबड़ी से फ्रूट, देखिए अब पीरियोडिक टेबल जैसा लग रहा है कि नहीं लग रहा है। बेटा मांगे काला शर्ट बाप, ठीक है। अब गिन लीजिए कि तत्व तो याद करा दिए, इसका नाम दे दीजिएगा क्या, पहला, अब इसका नाम, पुराना नाम सर 1A, अब इसको 2A, समझ में आ गया। तो बताइए याद हुआ कि नहीं हुआ, बोलते चलिए, ऐसे भी बोल सकते हैं, देखिए है ली ना के रबड़ी से फ्रूट निकला, समझ में आ रहा, ठीक। बेटा मांगे काला शर्ट बाप राजी, RA है ना। अब सर हाइड्रोजन हमेशा ऊपर लिखाता है, समझ में आ रहा है, इसलिए ये वाला यहाँ मत लिखेगा ताकि परमाणु संख्या बाद में दिक्कत हो जाएगा, बात समझ में आ रहा है, ठीक। सर तत्व याद करवा दिए, हाँ परमाणु संख्या भी याद कर, मैं फिर बता रहा हूँ 3 क्लास में आपको 60 से 70 तत्व याद करवाएंगे। अब 11-12 के लिए ज़्यादा नहीं चाहिए होता है, 30 तक चाहिए होता है, और 4-5 इधर उधर कभी ज़्यादा चल जाता है, समझ में आ रहा है। तो मोटा मोटा 40, लेकिन मैं जो याद करवाने वाला आपका 60 से 65, बात समझ पा रहे हैं। साथ में क्या, परमाणु संख्या, ग्रुप त्रुप सब, समझ में आ रहा है। अब ध्यान से सुनिएगा जो मैं बताना ही चाह रहा हूँ। अभी तो कुछ नहीं, अभी तो बहुत सारी चीज़ें बाकी है, LDS आएंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आएंगे, समझ पा रहे हो कि नहीं, संयोजकता आएंगे, तो बहुत सारी चीज़ें वगैरह तो सब यहीं से सीखेंगे, ध्यान से सुनिएगा, ठीक। इतना हो गया सर। आगे अब सर परमाणु संख्या कैसे निकालेंगे, तो ध्यान से सुनिएगा।
इसको बोलते हैं समूह एक। क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलेंगे? समूह। तो नोट करके हम लिखते हैं, अगर हिंदी समझ जाएगा तो ठीक है, नहीं तो क्या, तो नोट करके लिख लीजिएगा कि अच्छा ई लिख लीजिए पहले सबसे, जो मैं लिखाया। आज आपको पहली बार सुकून मिलेगा, ये सही में सीख गए जी, आज तक हमको याद नहीं हो पाता है। और सारे लोग ध्यान सुनिएगा, इससे आसान जीवन ना होगा। कुछ लोग मान के चलें कि सर हम एकदम ना बचपन से स्कूल का मुंह नहीं देखे हैं सर, हमारे घर वाला ना बोलता है नहीं तो पढ़ नहीं सकती है सर, और सर क्या बताएं, तो हमको नहीं आता है। तो ऐसा माइंडसेट के रहिएगा तो रियल में ना होगा, हम का कोई ना सिखा पाएगा। तो कभी कभी आप लोग को होना चाहिए कि हाँ समझ में आ रहा है, सीख रहे हैं सर, मज़ा आ रहा है, बात समझे जी। हाँ तो ऐसे ही से, तो जैसे मैं कर रहा हूँ तो आप लोग सीखते चलिए। ग्रुप बना? तो ग्रुप बन गया तो बताओ। अभी मैं बोल रहा हूँ कि जैसे कोई भूलते हैं तो दोबारा जब रिवीजन, अब आपसे मेरा ही वीडियो आप लोग दोबारा देखिएगा तो लगेगा कि हम क्लासी में हैं, क्योंकि अभी हम वही बात कर रहे हैं ना, लेकिन आप लोग देख भी नहीं करते हैं, लगता है कि नहीं सर कोई बात मत देखिए, मुझे क्या है। लेकिन बाकी पढ़ने वाले लोगों को जो यहाँ नहीं आ पा रहे उनके पास भेज दीजिएगा। ये भी नहीं करते आप लोग, बताइए। खाली नाम पूछ लेना, सर चैनल का नाम बताइए, बस देखेंगे ना। इधर लड़का लोग भी यार घूंचू टाइप के लोग, तुम लोग देखो, सारे लोग देखो, पढ़ने वाले लोगों के पास भेजो, कहो कि देखो यार पदार्थ ऐसे हम आज पहली बार जाने के, पदार्थ मने भी सब कुछ होता है, समझ पा रहे हो? मतलब भगवान मने सब कुछ, तो सब कुछ मतलब पदार्थ, तो भगवान क्या है? ये साइंस कह रहा है। कौन कह रहा है जी? हाँ, कह नहीं रहा है, प्रूफ भी किया। चलिए अब आते हैं जीवन को आसान बनाने। सर परमाणु संख्या याद करवा के दिखाइए। कैसे याद करो? हम मान ही नहीं सकते हैं, कोई बात नहीं, याद करवा देना, ध्यान सुनिएगा। तो सबसे पहले सर एक नंबर होता है जिसको मैजिक नंबर बोलते हैं। ओके सर, मैजिक नंबर कैसे? मोबाइल नंबर याद नहीं है, वो होगा याद, मोबाइल नंबर से बहुत आसान है। 2 बार 8, 2 बार 18 और 1 बार 32। समझ में आ रहा है? इतना ही जीवन है। मैं क्या बोला? 8 8 18 18 32। 11 12 में चले गए तो इतना नहीं याद होगा, संख्या हो गया, बस परमाणु संख्या याद। सही में सर? हाँ, थोड़ा सा नोट करके याद रखिएगा जो मैं अब लिखने वाला हूँ, कि इस नंबर को, या फिर इस, मैं यहाँ बता रहा हूँ ना कि इस नंबर को एग्जाम्पल से बता दे, इस नंबर को तभी अप्लाई करेंगे, ये सब नोट में लिख लीजिएगा, बाद में दिक्कत हो। अप्लाई करेंगे जब ध्यान सुनना, जब क्या सर? तो पहला बात, सबसे पहले कोई ऐसे याद नहीं करवाया होगा तो ध्यान सुनिएगा। सबसे पहले समूह की संख्या में 2 जोड़ेंगे। 2 क्या करेंगे? जोड़ेंगे। तो पहला कौन सा सीख गए? ठीक सर, 2 जोड़ने के बाद, अब पहला लाइन समझ गए ना? समूह आगे बताएंगे एग्जाम्पल से। तो सर पहला पॉइंट क्या है कि इस नंबर को तभी अप्लाई करेंगे जब समूह में क्या करेंगे? समूह की संख्या 1 है, ये 2 है, समझ पा? जितना भी समूह आएगा तो उसमें क्या करेंगे? 2 जोड़ेंगे। सर 2 अगर जैसे ही जोड़ते हैं तो जो भी संख्या आएगा, तो क्या लिखिएगा कि जो भी संख्या आएगा वह सबसे ऊपर वाला, मेरे पास जगह नहीं है तो आप लोग यहाँ लिख लीजिएगा, तत्व का परमाणु संख्या होगा, परमाणु संख्या होगा। इतना बात समझ में आ गया कि नहीं आया जी? अब समझिए, देखिएगा, ध्यान सुनिएगा। अब बोलिए, इसको हम क्या नाम दे दिए? समूह। क्या नाम दे दिए? ये भी समूह है ना? अब सर हाइड्रोजन को दुनिया का पता है, इसका 1 होता है, इसको छोड़ दे तो पता है कि नहीं पता है? ठीक, पहले नंबर पे आता है। अब सर समूह बताओ यहाँ कितना है? 1। अब तरीका हम क्या बताएं? 1 में क्या जोड़ना है? 2। तो देखना तो कितना आया? 3। तो हाइड्रोजन का सर 3 नहीं होगा क्योंकि 1 होता है ना, तो सर 3 इसका हो गया। किसका हो गया? बात समझ में आ गया? ठीक। तो सर पहले जब भी परमाणु संख्या निकालना होगा, ध्यान से सुनना बाबू लोग, कि जब भी सर निकालना होगा ग्रुप में क्या जोड़ेंगे? 2। अब बताओ मैजिक नंबर लिखे हैं हम, ठीक, अब मिटाते चलेंगे। 3 में क्या जोड़ेंगे? 8। 3 में क्या जोड़ेंगे? देखना जितना जितना बोला उतना ही। 2 बार 8 बोला है तो 2 ही बार जोड़ेंगे। 2 बार 18 बोला, इतना है, समझ में आएगा? अब सुनना सर, 3 आ गया। कैसे 3 आया? तो वर्ग में 2 जोड़े थे। 2 क्यों जोड़े थे? क्योंकि ये रूल है, समझ पा रहे? यानी क्यों? तो ध्यान सुनिएगा। तो सर 3 आ गया ना,
अब 3 में क्या जोड़ेंगे, तो 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा। अब फिर क्या, एक बार आप मिटा दिए, फिर क्या जोड़ना है, तो 8 जोड़ें तो कितना हो गया। अब सर क्या जोड़ेंगे, 18 तो कितना हो गया, रुबिडियम का 37, समझ में आ गया। फिर क्या जोड़ेंगे सर, सीजियम का कितना 18, कितना जोड़ेंगे 55 हो जाएगा। फिर क्या जोड़ेंगे सर, फ्रांसियम को बोलते हैं परमाणु संख्या, याद हो गया, नहीं समझे, समझ में आ गया। तो जब समझ में आ गया तो इसका निकाल के बताइए अपने से, नंबर सेम अप्लाई होगा, वर्ग में सर सेम 2 जोड़ेंगे। अब इसके चल बताइए, अभी और जीवन कला और आसान करेंगे, भयानक कला। अरे बकलोलिया ना समझेगा जी, सेम सेम सेम। सर क्या करना है, वर्ग में 2 जोड़े, समझ में आ रहा है, हाँ वर्ग में 2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 4, तो 4 किसका होगा, बेरिलियम, 4 हो गया है। तो 4 हुआ, तो अब क्या करना है, इस नंबर को ऊपर से नीचे 8 जोड़ेंगे, क्या करेंगे, समझ में आ रहा है, 8 जोड़े तो कितना हो गया। फिर क्या करना है, एक बार सर कर लोगे, 2 बार 8 खत्म, फिर क्या जोड़ोगे 18, समझ में आ गया। सर कोई बात नहीं, आपके पास क्यों आए हैं, हम पूरा गरीब हैं, कोई बात नहीं, गरीब हैं, चलिए। तो उन गरीब दिमाग से, ठीक है, जो दिमाग से, पूरा गरीब है सर, हमको कुछ नहीं आता है, ये एक बार खाली जोड़ना सीखे ना। अब 3 है, यहाँ लिखेंगे 4, 11 है, यहाँ क्या लिखेंगे 19 है, यहाँ क्या लिखेंगे 37 है, यहाँ क्या लिखेंगे 55 है, यहाँ क्या लिखेंगे 87, यहाँ क्या लिखेंगे। आसान जीवन, समझ में आएगा, तो उतार लीजिए। अगर लगता है कि आपके दिमाग पे भरोसा है कि ये बात याद रहेगा तो नहीं उतारिए, अपनी लैंग्वेज में भी कभी कभी लिख लिया कीजिए, जो नहीं कि हम हर चीज़ लिखवाएं, बात समझिए कि नहीं। जो नया चीज़ मिले, जैसे मैं कभी समझा रहा हूँ, कुछ नया मिले तो कॉपी में लिख लिया कीजिए, तो पढ़ने समझने में एक चीज़। तो बताइए इतना आसान में आज क्या सिखाएं, एस बोलो, क्या सिखाएं, कल पढ़ेंगे हम लोग पी बोलो, मौका मिलेगा तो डी भी पढ़ लेंगे, ठीक ना। हाँ तो कल 10th में मेरा नहीं है तो सुबह ले सकते हैं क्लास, समझ में आ रहा है, तो सुबह जब क्लास लेंगे, लेकिन आप लोग देखा कीजिए, भेजा कीजिए अगल बगल सभी लोगों को, बात समझ में आया बाबू। हाँ बताओ, इतना बढ़िया से सिखा रहे हैं,